नमस्कार, मैं लता न्यूज़ 31 उत्तराखंड बागेश्वर से आपके साथ हूँ। जैसा कि आपको पता है 2020 का बजट पास हुआ है, तो उसमें बागेश्वर से लेकर टनकपुर की रेल को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इस बार भी वह बजट अधूरा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम जानते हैं बालादत्त तिवारी जी से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन ये बहुत पुरानी मांग थी यहाँ की, और यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष इसके लिए किया, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की सर्वे वाली रेल लाइन थी। और इसमें इस वर्ष सरकार द्वारा बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाना, ये इस क्षेत्र की घोर उपेक्षा है। हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र चाइना के बॉर्डर से मिलता है, और यहाँ पर सरकार द्वारा रेल लाइन की बार बार उपेक्षा किया जाना, ये यहाँ की जनता की बहुत बड़ी उपेक्षा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर प्रावधान करे और जल्दी से जल्दी इस पर पुनर्विचार करके और इस रेल लाइन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। जो 2020 का बजट सत्र के बाद बजट प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी आशा थी बागेश्वर निवासियों को कि रेल लाइन के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, धन आवंटित होगा। ये निराशा हुई, उसमें कहीं जिक्र भी नहीं है। जबकि गत वर्षों में जब बजट आता था तो कम से कम जिक्र तो होता था। इस साल तो जिक्र भी नहीं हुआ, तो जरा निराशाजनक रहा। तो यहाँ की जनता को बहुत बड़ी आशा इस साल थी कि यहाँ कुछ न कुछ बजट अवश्य रेल के लिए दिया जाएगा। तो ये पुनर्मूषको भव, यानी फिर से चूहा हो जा वाली जो कहावत है वही चरितार्थ हुई। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यह क्षेत्र जो अविकसित रहा है वर्षों से, 125 वर्ष पुरानी मांग पूर्ण नहीं किया जाना यहाँ की अपेक्षा है। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में अवश्य ही इसका ध्यान रखा जाए, ताकि इस क्षेत्र का भी विकास होकर सके, यहाँ के लोग भी रेल लाइन से जुड़ सकें और उसकी सुविधाएँ प्राप्त कर सकें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। बागेश्वर रेल लाइन का कोई जिक्र नहीं किया। अभी जो बजट चल रहा है इसमें तो मेरे को पूरे उत्तराखंड की उपेक्षा लग रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कहीं भी रेल का ऐसा जाल भी नहीं बिछाया गया है। जिस तरह से अन्य देशों में, अन्य राज्यों में रेल के लिए काफ़ी योजनाएं भी चल रही हैं, जाल भी बिछाए जा रहे हैं, नई ट्रेनें की दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बार तो कहीं रेलों का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। फिर भी हमारे बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग के लिए पिछली बार सर्वे के लिए कहा था, लेकिन सर्वे के लिए कहा था तो धन आवंटित तो होना चाहिए था, धन भी आवंटित नहीं हो रहा है। सर्वे भी यहाँ से आज 6-7 बार सर्वे हो चुकी है, लेकिन उसके आगे 1 इंच भी आगे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो सबसे पहले अपने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको दोषी ठहराऊंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में हमारा विकास हो, बागेश्वर ज़िले का भी विकास हो। इस रेल लाइन के साथ हमारे 3-4 ज़िले प्रभावित होते थे हैं, जैसे अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, और यहाँ पिथौरागढ़, चंपावत, इतने ज़िलों को अभी सुविधा मिलती, लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि जो इसका विकास चाहे। रेल के लिए इतने लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कितने समय से ये चल रहा है? ये अभी हमारा 2004 से ये शुरू हुआ था। अभी लगभग कम से कम 15-16 साल इसको बीत चुके हैं संघर्ष करते करते। यहाँ तक कि हमने अल्मोड़ा में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन भी कर दिया है कि 4 बार वहाँ चले गए हैं। पद यात्रा, यहाँ की 6 दिन की पद यात्रा भी यहाँ कर दी है लोगों ने, और इसी के लिए 9 दिन का। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो पिछले साल अक्टूबर वार्ता में क्या कहा? वार्ता में पिछले बार अक्टूबर में हम पीयूष गोयल जी से भी मिले थे, तो उन्होंने सकारात्मक बात कही थी कि हाँ, वहाँ बहुत ज़रूरी है बागेश्वर ज़िले में। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ज़िले में ये ट्रेन ज़रूर आ जाएगी। क्या इनको लगता है कि बागेश्वर ज़िले में अगर रेल आएगी इससे कुछ हानि होगी सरकार को? ये तो यही जाने की हानि होगी। हानि क्यों होती है? कहीं पर भी विकास हो तो फ़ायदा ही होता है। कोई भी काम विकास के लिए सरकार के फ़ायदे के लिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ से
जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को जाते हैं तो गाड़ियों के द्वारा जाते हैं। अगर यहाँ से ट्रेन होती तो सीधे रेल द्वारा वहाँ सुविधाजनक यात्रा होती उनके लिए। और ऐसे कई चीज़ें हैं यहाँ, क्या माल ढुलाई वगैरह वगैरह हर चीज़ में यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है तो यहाँ सभी चीज़। रेल बागेश्वर में आती है टनकपुर से होते हुए, तो यहाँ के लोगों को और बीच में जितने ज़िले हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? बीच में सभी ज़िलों को फ़ायदा होता है। वहाँ से माल ढुलाई के लिए माल भाड़ा सस्ता होता तो यहाँ की चीज़ें भी सस्ती होती, हमें उतने प्रभावित नहीं होते। अभी ट्रकों से आता है तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता है, तो उसे सरल हो जाता, ट्रेन से सरल होती है उसका माल ढुलाई।